विस्तार। एक बार की बात है, गलीलिया प्रांत में यीशु लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखा रहे थे। उनके आसपास एक बड़ी भीड़ जमा थी, जिसमें हर तरह के लोग थे, साधारण ग्रामीण, मछुआरे, किसान और हाँ, वे लोग भी जिन्हें समाज पापी मानता था। इन पापियों में महसूल लेने वाले, जो रोमन साम्राज्य के लिए कर इकट्ठा करते थे और अक्सर बेईमान माने जाते थे, भी शामिल थे। वे सब यीशु की बातें सुनने के लिए उनके करीब आ रहे थे, क्योंकि यीशु उन्हें बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करते थे। परंतु वहां कुछ फरीसी, यहूदी धर्म के कठोर अनुयायी और धार्मिक नेता और शास्त्री, यहूदी कानून के विद्वान भी थे। वे यीशु के व्यवहार से बहुत असंतुष्ट थे। वे फुसफुसाते हुए एक दूसरे से कह रहे थे, देखो, ये आदमी पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाना खाता है। ये कैसे हो सकता है? वे सोचते थे कि यीशु को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते। उनकी बड़बड़ाहट सुनकर यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया, ताकि वे परमेश्वर के हृदय को समझ सकें। तुम में से ऐसा कौन सा आदमी होगा, यीशु ने कहा, जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भेड़ कहीं खो जाए? क्या वो उन बाकी 99 भेड़ों को सुरक्षित चरागाह में या बाड़े में छोड़कर उस एक खोई हुई भेड़ को जंगल में, पहाड़ों में या चट्टानों के बीच तब तक नहीं ढूंढेगा जब तक वो उसे मिल न जाए? सोचो, कोई भी सच्चा चरवाहा ऐसा ही करेगा। और जब उसे वो अकेली, डरी हुई और थकी हुई भेड़ मिल जाती है, यीशु ने आगे कहा, तो वो उसे डांटता नहीं, न ही उस पर गुस्सा करता है, बल्कि वो उसे खुशी खुशी अपने कंधों पर उठा लेता है। वो उस भेड़ के साथ इतनी दया और कोमलता से व्यवहार करता है, क्योंकि वो जानता है कि भेड़ कितनी असहाय थी। उसे घर तक लाने का पूरा बोझ अपने ऊपर लेता है। और जब वो घर पहुंचता है, यीशु ने अपनी कहानी जारी रखी, तो वो अपने सभी दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता है। वो उनसे कहता है, मेरे साथ खुशियां मनाओ, क्योंकि मेरी वो भेड़ जो खो गई थी, वो मुझे मिल गई है। वो अकेला ही खुशी नहीं मनाता, बल्कि उसकी खुशी इतनी बड़ी होती है कि वो उसे दूसरों के साथ बांटना चाहता है। यीशु ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, मैं तुमसे कहता हूं, इसी तरह स्वर्ग में भी एक पापी के पश्चाताप करने पर 99 धर्मी लोगों की अपेक्षा, जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, अधिक आनंद होता है। कहानी का संदेश। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत हमें कई गहरे संदेश देता है। 1. परमेश्वर का व्यक्तिगत प्रेम और हर व्यक्ति का मूल्य। ये कहानी दिखाती है कि परमेश्वर को हर एक व्यक्ति से प्रेम है, चाहे वो कितना भी छोटा या खोया हुआ क्यों न लगे। जैसे चरवाहा अपनी 100 भेड़ों में से एक खोई हुई भेड़ की भी परवाह करता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है, वैसे ही परमेश्वर भी हर उस आत्मा की परवाह करते हैं जो उनसे दूर हो गई है। उनके लिए एक व्यक्ति भी उतना ही मूल्यवान है जितना पूरा समूह। 2. पश्चाताप और वापसी का महत्व। दृष्टांत बताता है कि परमेश्वर उन लोगों की वापसी का बेसब्री से इंतजार करते हैं जो उनसे भटक गए हैं। जब कोई व्यक्ति अपने पापों से मुड़ता है और परमेश्वर की ओर लौटता है, तो स्वर्ग में बहुत बड़ी खुशी होती है। ये फरीसियों और शास्त्रियों की सोच के विपरीत था, जो सोचते थे कि परमेश्वर केवल धार्मिक लोगों की परवाह करते हैं। 3. परमेश्वर की अथक खोज। चरवाहा खोई हुई भेड़ को खोजने के लिए हर मुश्किल का सामना करता है। वो सुरक्षित 99 भेड़ों को छोड़कर जोखिम भरे रास्तों से होकर जाता है। यह परमेश्वर की अथक खोज को दर्शाता है। वो हमसे प्यार करते हैं और हमें अपनी ओर वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। 4. स्वर्ग का आनंद। यीशु ने स्पष्ट किया कि जब एक पापी पश्चाताप करता है, तो स्वर्ग में बड़ा उत्सव होता है। ये